नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की सत्य घटना में। साल 2010 में उत्तर प्रदेश में स्थित फरीदाबाद में एक परिवार रहा करता था। पति पत्नी और उनके 4 बच्चे, 3 लड़के और एक लड़की, सुमन। उनके परिवार में 3 पीढ़ियों के बाद एक लड़की का जन्म हुआ था। काफ़ी मन्नतों के बाद सुमन जी का जन्म हुआ था। यह उनके ही जीवन का एक अनुभव है। उनका लालन पालन सबने पलकों पर बिठाकर किया था। पूरे परिवार की वह लाडली थी। पूरा परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था। भजन कीर्तन सत्संग कुछ न कुछ होता ही रहता था। सभी ब्रज के दीवाने। हर महीने वृंदावन बरसाना जाना कंपलसरी था। बचपन के इन्हीं संस्कारों के कारण भक्ति का माहौल और प्रवृत्ति सुमन जी में स्थित थी। सुमन जी पढ़ाई में बहुत तेज थी और हमेशा फर्स्ट ऑफ 5 में उनका नाम रहता। दिन बीतते गए और सुमन जी की उम्र शादी करने लायक हो गई। उनके लिए उनके परिवार ने काफ़ी अच्छा वेल एजुकेटेड युवक, जिसका नाम पीयूष था, वह चुना, जो दिल्ली में जॉब करता था और प्रोफेशन से सीए था। उसके माता पिता फरीदाबाद में रहते थे। जोड़ी ऐसी जैसे राम सीता की हो मानो। सुमन जी की शादी काफ़ी धूमधाम से हुई। वह दिल्ली अपने पति के साथ गृहस्थी बसाने आ गई। शादी के बाद 6 दिन के लिए वह कश्मीर घूमने चले गए। 6 दिन के ट्रिप के बाद वे वापस आए। सब बहुत बढ़िया था। फिर पीयूष जी सुमन जी को लेकर दिल्ली अपने घर वापस आ गए। अब यहाँ से सब कुछ बदलने वाला था। सुमन जी ने जब किचन संभाला तो पीयूष जी को पता चला सुमन जी को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। वह यूट्यूब आदि देखकर खाना बनाने का काफ़ी प्रयत्न करती, पर सब कुछ काफ़ी बेस्वाद बनता। पीयूष जी काफ़ी परेशान रहते। दोनों के बीच आए दिन काफ़ी लड़ाइयाँ होती। उनकी ज़िंदगी से रोमांटिक पल मानो गायब हो गए थे। सुमन जी अपने मायके फरीदाबाद गई। वहाँ उसने खाना बनाना भी सीखा, पर फिर भी पता नहीं क्यों सुमन जी खाना बना ही नहीं पाती। जो भी बनाती काफ़ी बेस्वाद ही बनता। शादी की इन झमेलियों में फंसकर वो बिहारी जी भी नहीं जा पाई। उनके पति भगवान को नहीं मानते। वो कहते थे ये सब ढकोसले पंडितों ने पैसा कमाने के लिए बनाए। पर सुमन जी की आस्था तो पक्की थी भगवान पर। वह अपने पिता के साथ बिहारी जी के दर्शन करने गए। वृंदावन तो सब ठीक रहा, पर जब वह बरसाना राधा रानी के महल दर्शन के लिए पहुंची तो जाने उन्हें क्या हो गया। वहां पहुंचकर सुमन जी जोर जोर से रोने लगी। सुमन जी को ऐसा लग रहा था जैसे वह मंदिर में अकेली है और राधा रानी उनके सामने बैठी है। सबको ऐसा लग रहा था जैसे एक बेटी अपनी माँ से मिलकर रोती है, बस वैसे ही सुमन जी रो रही है। कुछ दिनों बाद पीयूष जी सुमन जी को घर लेने आए। उनके घर बिना कुछ खाए पिए सुमन जी को वो वहाँ से लेकर दिल्ली आ गए। सुमन जी ने वहाँ कुछ कुकिंग क्लासेस लगाई। देखकर समझकर वह सब बनाती, पर कुछ भी स्वादिष्ट नहीं बन पाता। अब बाहर से रोज़ रोज़ इंसान कब तक खाए। अब घर में मैगी सैंडविच बस यही बनता, पर वह भी कितने दिन खाया जाए। सुमन जी की सारी कोशिशें बेकार सी जाती थीं। वह अपनी राधा प्यारी को याद करती रहती। एक रात काफ़ी भारी बारिश हो रही थी और पीयूष जी ऑफिस से घर लौट रहे थे। ग्रेटर कैलाश में उनका ऑफिस था और वो मुद्रिका में रहते थे। एक जगह रास्ते में पीयूष जी की गाड़ी रुक गई। गाड़ी का टायर पंचर हो गया। पीयूष जी काफ़ी परेशान हो गए। भारी बारिश और रात। एक्स्ट्रा टायर उन्होंने गाड़ी में से निकाला। दूर देखने पर उन्हें एक लड़का लड़की पेड़ के नीचे खड़े दिखे। पीयूष जी को देखकर वह लड़का उनके पास आया और उनके टायर बदलने में मदद की। उसने अपना नाम माधव बताया और कहा वह पेड़ के नीचे उसकी पत्नी खड़ी है और वह मथुरा के रहने वाले हैं। कुछ कारणवश वह दिल्ली आए थे और कल सुबह सुबह उनकी मथुरा की ट्रेन है और वह रहने के लिए एक रात के लिए होटल ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर पीयूष जी को पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने कहा आप मेरे घर चलो, कल सुबह वहाँ से ट्रेन पकड़ लेना। माधव ने 1-2 बार मना किया, फिर हालात देखकर मान गए। माधव जी की पत्नी राधिका बहुत सुंदर थी, आवाज़ में जैसे चूड़ियों की खनक। घर पहुंचकर पीयूष जी ने सुमन जी को सब बताया, कैसे वह मिले माधव और राधिका से। पीयूष जी ने सुमन जी को कहा बाहर से खाना मंगवाते हैं, बेचारे इन्हें क्यों सताए। माधव जी ने यह सुनकर कहा बाहर से क्यों, घर में ही खाएंगे।
राधिका जी सुमन जी के साथ किचन में मदद करने गई। थोड़ी देर बाद टेबल पर दाल, सब्जी, रोटी, चावल, हलवा रखे गए। पीयूष जी बेमन से पर बैठ गए, पर खाने की खुशबू में अलग महक थी आज। जैसे ही पीयूष जी ने खाना खाया, वह हर पाई पाई पर वाह वाह कर रहे थे। उन्होंने पूछा, किसने बनाया खाना? सुमन जी ने कहा, मैंने और राधिका जी ने। हास्य विनोद के साथ खाना खाने के बाद वह सोने चले गए। घर का माहौल आज अलग ही था। सुबह उठकर राधिका जी और सुमन जी ने नाश्ता बनाया और फिर लंच। वह भी गजब का स्वाद। पीयूष जी काफ़ी खुश थे। उन्होंने आज ऑफिस से छुट्टी ले ली। राधिका सुमन जी का बहुत ज़्यादा लाड कर रही थी और सब समझा रही थी। पीयूष जी का घूमने जाने का काफ़ी मन भी हो रहा था, पर माधव जी ने मना कर दिया, यह कहकर कि उनकी ट्रेन है। राधिका जी और माधव जी में बहुत सादगी थी। पीयूष जी ने बहुत कहा कि वह गाड़ी से स्टेशन छोड़ आते हैं, पर माधव जी नहीं माने। वह नीचे रिक्शा लेने चले गए। जैसे ही वह नीचे गए, सुमन जी को याद आया, राधिका जी को दिया वह गिफ्ट लेकर ही नहीं गए। उन्होंने पीयूष जी को भेजा, पर लिफ्ट में कोई नहीं था। नीचे गार्ड से किसी कपल को देखने पर पूछा, तो उन्होंने मना कर दिया। ऑटो स्टैंड पर गए, वहाँ पूछा, सबने किसी को देखने का मना कर दिया। थोड़ी देर में रात हुई। सुमन जी ने डिनर बनाया, वो उतना ही स्वादिष्ट। दोनों को लग रहा था कि राधिका जी के कारण खाना अच्छा बन रहा है, पर यह क्या? पीयूष जी और सुमन जी ने खाना खाया। उस रात के बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई। उनकी गृहस्थी अब आनंद से बीतने लगी। कुछ दिनों बाद पीयूष जी ने कहा, राधिका माधव से मिलने चलते हैं, उनकी याद आ रही है। सुमन जी भी काफ़ी खुश होकर रेडी हो गई। माधव ने दिए हुए एड्रेस पर वह पहुंचे, पर वहाँ उस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता था। बहुत ढूंढा, पर कुछ पता नहीं चला। सुमन जी के कहने पर वो वहाँ से बरसाना चले गए। श्री जी के महल पहुँचने पर जब उन्होंने दर्शन किए, तब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे सामने राधा कृष्ण का श्री विग्रह नहीं, पर राधिका माधव खड़े हैं। यह देखकर पीयूष जी का शरीर पूरा कांप रहा था, पूरे पसीने पसीने। सुमन जी रोने लग गई। अब सब उन्हें याद आने लग गया। क्यों राधिका का साथ उन्हें इतना अच्छा लग रहा था, कैसे उनके खाने में स्वाद आ गया। पीयूष जी अब राधा कृष्ण के दीवाने हो गए। रोज महीने में बरसाना धाम आना निश्चित था। अब आप ही बताइए, क्या यह सुनकर आपके दिल में कुछ कंपन हुआ? श्री राधे, हरे कृष्ण।